नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी अमित तिवारी, डैलस टेक्सास से। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। पिछले 1 साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। सभी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन इस सब के बाद भी हम सब इससे लड़ रहे हैं और उम्मीद का दामन पकड़े हुए हैं। जून महीने की काव्य तरंग की थीम है जीवन। जीवन है क्या? हर कोई जीवन को अपने तरीके से परिभाषित करता है। निदा फाजली साहब ने लिखा है, जीवन क्या है? चलता फिरता एक खिलौना है। राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी कहते हैं, जीवन चलने का नाम। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन कहलाता है, जो कि ऊपर वाले का दिया हुआ एक वरदान या फिर कहें आशीर्वाद है। जीवन एक दर्पण स्वरूप है जो कि आपको सच और झूठ से परिभाषित करता है। आप इसे देखकर मुस्कुराइए और गारंटी है कि आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। जीवन में निराशा मानव को हताशा की ओर ले जाती है, जिसका परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है। मनुष्य का जीवन एक बहती नदी की तरह है। किसी को नहीं पता कि उसकी जीवन रूपी नदी उसे कहां से कहां ले जाने वाली है। साधारण मनुष्य जीवन रूपी नदी के बहाव में बहते जाते हैं, लेकिन असाधारण मनुष्य इस बहाव से भी नई राहें बना लेते हैं और नई मंजिलें ढूंढ ही लेते हैं। जीवन को परिभाषित करती आज की पहली कविता, जो मैंने आज से तकरीबन 33 साल पहले लिखी थी और आज भी शब्दशः याद है, आप सबके साथ इसे साझा करना चाहता हूँ। जीवन है सुख दुख की सरिता, कर्मठ व्यक्ति पार उतरता। जीवन है सुख दुख की सरिता, कर्मठ व्यक्ति पार उतरता। रह जाते जो भाग्य भरोसे, भाग्य उन्हीं को ले डूबता। जीवन है सुख दुख की सरिता। जीवन के सुख दुख दो पहलू, जैसे एक सिक्के के 2 रुख। कभी सामने आता है दुख, कभी सामने आता है सुख। जीवन है सुख दुख की सरिता। कर लो दुख का निडर सामना, छोड़ो उसको दूर भगा के। कर लो दुख का निडर सामना, छोड़ो उसको दूर भगा के। करें कर्म हम संचित अपने, भाग्य बदल डालें हम अपने। जीवन है सुख दुख की सरिता। जीवन है सुख दुख की सरिता, कर्मठ व्यक्ति पार उतरता। रह जाते जो भाग्य भरोसे, भाग्य उन्हीं को ले डूबता। जीवन है सुख दुख की सरिता। एक बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आज को न भूला जाए। अपने बीते हुए दिनों को याद करके उदास रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने आप को खराब कर रहे हैं। अगर आप भी अपने अतीत को लेकर परेशान हैं, तो आप अपने आज को व्यर्थ जाने दे रहे हैं और ये आज फिर कभी नहीं आएगा। इसीलिए आप जो चाहते हैं उसे पाने की आज ही पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये आज कल नहीं आएगा। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो अपनी स्थिति को दूसरों से ना मापें। हम लोग इसी में अपना आधा समय खराब कर लेते हैं कि जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। इसी सोच से वो उन चीज़ों का उपयोग करना भी भूल जाता है जो उसके पास होती है। आप तभी अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकेंगे जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देंगे। अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। कभी कभी यह संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। इसी को लेकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। तेरा आह्वान सुन कोई ना आए तो तू चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा आह्वान सुन कोई न आए तो चल तू अकेला। जब सबके मुंह पे पाश, ओरे ओरे ओ अभागी। सबके मुंह में पाश, हर कोई मुंह मोड़ के बैठे, हर कोई डर जाए। तब भी तू दिल खोल के अरे, जोश में आकर मन का गाना गूंज तू अकेला। जब हर कोई वापस जाए, ओरे ओरे ओ अभागी, हर कोई वापस जाए।
कानन कूच की बेला पर सब कोने में छिप जाए। तेरा आह्वान सुन कोई न आए तो तू चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। हर स्थिति और परिस्थिति में आगे ही बढ़ते जाना जीवन का नाम है। जीवन में निराश और हताश होकर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जो समय निकल गया उसकी चिंता छोड़ें और आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं कि आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह से प्यार लुटाते रहिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो देर किस बात की, लिख भेजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है kavyatarang.rpi@gmail.com। आप इसे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह किसी और विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Radio Playback India.